हेलो, मैं प्रमोद कुमार फ्राम दी पी के एस्ट्रो से सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बैलेंसिंग ऑफ चक्रा फ्राम रेकी नंबर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ। और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड जो फ्राइडे को हमने दिया था उसमें हमने राहु के बारे में चर्चा की है। वो चर्चा एस्ट्रोलॉजी के बारे में फ्राइडे को ही रहेगी। आज 1:30 और 1:30 थर्सडे को एवरी वीक डॉक्टर प्रोमिला रानी, नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर, आपको इनलाइटेंड करेगी। क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमें बहुत ही थम्पिंग रिस्पांस मिला है। ये थम्पिंग रिस्पांस जो है ये हमारी मोटिवेशन है। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपको देंगे गुड हैप्पीनेस, गुड हेल्थ और जीने की कला। अभी आपके सामने, आपके सम्मुख आ रही हैं डॉक्टर प्रोमिला रानी। नमस्कार दोस्तों, सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज के इस चैनल में हम ये बताने आए हैं कि नेचुरोपैथी में और रेकी में चक्रास का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और चक्रास के कलर्स का क्या महत्व है। हम उनको कलर से कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। देखा जाए तो रेकी और नेचुरोपैथी क्या हैं, दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं और जीवन जीने की कला है। जीवन को जीना कैसे है, उसको जीने के ढंग क्या क्या हैं, वो सब हमें इन रेकी और नेचुरोपैथी से पता चलता है। वास्तव में ज़िंदगी हमारी जो सुख दुखों से इतनी भरी हुई है उसको आसान कैसे बनाया जाए। सभी लोग जो है रोगों से ग्रस्त हैं। किसी का जीवन, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई है। लोग जो हैं अपनी बीमारियों से परेशान हैं, इसीलिए इतने अस्पताल खुलते जा रहे हैं। फिर भी बीमारियां लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे, इनको हम कलर से कैसे अपने जीवन में थोड़ा अपने चक्रास को बैलेंस करें और बीमारियों से दूर रहें, हमें अस्पतालों के चक्रों में ना पड़ना पड़े। तो हमारा जो शरीर है पंचतत्व से बना है, हम सभी जानते हैं। पवन, पानी, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, पंचभूत के मेल से बना जगत का पाश। तो जैसे ही ये जगत ब्रह्मांड बना हुआ है वैसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर में भी उतने ही तत्व हैं। यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, हम सब ने सुना हुआ है। तो ये पांचों तत्व हमारे शरीर को हेल्थ प्रदान करते हैं। अगर इनमें कोई कमी या अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर रोगों की ओर बढ़ने लगता है, तो बीमारियां लगती हैं। इसी प्रकार चक्रास है हमारे शरीर में। तो वैसे तो देखा जाए अनगिनत चक्र है, कोई 109 बताते हैं, कोई 112 बताते हैं, पर जो मेजर चक्रास हैं हमारी बॉडी में वो 7 ही हैं। उन 7 चक्रास को भी अगर हम बैलेंस कर लें तो हम अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। तो हम चक्रा की ओर चलते हैं, कैसे इनको कलर्स के साथ रिलेट किया हुआ है। हमारा सबसे पहला चक्र जो है वो रूट चक्र स्पाइन के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है। रेड कलर है उसका अर्थ एलिमेंट है, और रेड कलर से अगर उसे चार्ज करते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दूसरा चक्र है हमारा उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है उसका कलर ऑरेंज कलर है और वो जल तत्व से रिलेटेड है। सारे चक्र देखो तत्वों से भी रिलेटिव है। जैसे जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, वो तत्वों के साथ भी चक्र रिलेटेड है। तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र है, नाभि से। तो वो नाभि में जो मणिपुर चक्र है उसका कलर येलो है और वो रिलेटेड है हमारे अग्नि तत्व से। ये तीनों चक्र अर्थ एलिमेंट में चले जाते हैं। अब जो चौथा चक्र हठ चक्र आता है, ये हमारा जंक्शन है। जो ऊपर के 3 चक्र हैं वो भी इसी में आके मिलते हैं और नीचे के तीनों चक्र भी इसी में आके मिलते हैं।
तो हार्ट चक्रा के बारे में ही आज बात करेंगे। पहले हम ऊपर के चक्रा बताएं। तो सबसे ऊपर जो है हमारा क्राउन चक्रा है, उसका जो कलर है वो वायलेट है। और उसके नीचे है हमारा जो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का कलर है गहरा नीला, इंडिगो कलर। और उसके नीचे हमारा गले का चक्र है थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा जिसे कहते हैं। इसका कलर है स्काई ब्लू कलर। जो थ्रोट से संबंधित सारी बीमारियां वो सारे इस चक्रा से ठीक होती हैं। तो इन सातों चक्रा में सारा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे साइंस भी मानती है, वो सारा है। सारे ग्लैंड्स रिलेटेड है, सारे एंजाइम रिलेटेड हैं, लीवर है, पित्त है, किडनीज हैं, ये सारे जो शरीर के अंग हैं इन चक्रा से ही रिलेटेड है। तो आज हम सातों चक्रा की डिटेल में बात नहीं करेंगे, डिटेल में बात करेंगे हार्ट चक्रा के ऊपर। हार्ट चक्रा का जो कलर है वो ग्रीन कलर है, जो प्रेम का सूचक है, सिंबल ऑफ लव। और हार्ट चक्रा का जो रिलेशन है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, दूसरा जो है ब्लड सर्कुलेशन से है। ये दोनों सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को चलाते हैं, श्वास के और ब्लड सर्कुलेशन का। और हार्ट चक्रा से ही ये सारे रिलेटेड हैं। अगर इनमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है तो हार्ट की बीमारियां होती हैं, और रेस्पिरेटरी की बीमारियां सभी इस चक्कर की वजह से होती हैं। देखा जाए तो हम जो हमने सुना है, पढ़ा है, हम कहते हैं जी सारी बीमारियां माइंड से आती हैं। हमने अगर सोच लिया हमें ये बीमारी है तब हो जाती है, या हम किसी टेंशन में हैं, या हमारे माइंड में कोई स्ट्रेस है तो उसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो स्ट्रेस लेवल शुरू कहाँ से होता है? वो हार्ट से ही होता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमें दुख लग गया भी उसने मेरा अपमान कर दिया। किसी को हमने कुछ कह दिया तो उसे दुख लग गया, उसने मेरा भी हमने उसका अपमान कर दिया। तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में आजकल बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से हम सारे स्ट्रेस में हैं। रिलेशंस में स्ट्रेस है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, पड़ोस में स्ट्रेस है, आस पड़ोस में स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस को हमें दूर कैसे करना है? इस स्ट्रेस को दूर करेंगे तो हमारे बाकी चक्रास की भी बीमारियाँ, जैसे माइग्रेन है, इंसोम्निया है, टेंशन लेवल है, और एंग्जाइटी है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। तो केवल अगर हम हार्ट चक्रा को ही एनर्जाइज कर लें कलर से रिलेट करके, तो हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। ग्रीन कलर है इसका, हमें ग्रीन कलर थोड़ा विजुलाइज करके भी हम इसे एनर्जाइज कर सकते हैं। दोनों हाथ अपने यहाँ हार्ट पे रख के ग्रीन कलर को विजुलाइज करेंगे तो उसकी ऊर्जा और शक्ति हमारे शरीर में बढ़ने लगेगी। जो रक्त संचार का सिस्टम है, नस नाड़ियाँ हैं, वो सारी हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाएंगी और हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। एक जो हम और कार्य कर सकते हैं सबसे बड़ा, वो ये है, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे माफ़ कर दो। किसी को हमने कुछ कह दिया, किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो हम उसे माफ़ कर देंगे। किसी को हमने कुछ कह दिया है तो वो हमें माफ़ कर देंगे। ये सारी जो प्रक्रिया अगर चलेगी तो हमारा जो हार्ट चक्र है क्लीन होता चला जाएगा, क्लीन होता चला जाएगा। जितना हम क्लीन होंगे उतना हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अब जहाँ तक दुख मानने की बात है, तो एक मैं वाकया सुनाती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड मेरे घर में आई, तो जैसे ही वो अंदर आई उसने आते ही मुझे बोला, अभी बाहर आपके कोई ऐसे बुजुर्ग सा बैठा है, गालियाँ निकाल रहा है मुझे। मैं आई तो मुझे बहुत गालियाँ निकाली, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, आप बैठो, पानी पियो, अपने मन को शांत करो। और वो जो व्यक्ति बैठा है ना, वो मेंटली है, उसका माइंड लेवल जो है ठीक नहीं है। वो ऐसे ही बोलता है, आते जातों को, चलते फिरते को, वो ऐसे घूमता रहता है, कभी कहीं बैठ जाता है, कभी कहीं बैठ जाता है।
तो उनके माइंड से वो बात उसी टाइम निकल गई, क्योंकि ये सोच लिया उन्होंने अभी वो तो मेंटली है, उसकी बात को ज़्यादा गौर ही नहीं किया। फिर अगर हम इसी प्रकार किसी और की बातों को मन से ना लगा कर बैठें, बीती हुई बातों को भुला दें, बातचीत को बंद ना करें, जीवन में स्ट्रेस को ख़त्म करना है, तो केवल एक ही चीज़ है, प्यार बांटते चलो। एक ही लाइन है, प्यार बांटते चलो, सबको प्यार दो। कोई आपको मिले, दुश्मन भी मिले, उससे भी प्यार से बात करो। सभी के साथ अपना रिलेशन ऐसा रखो, प्रेम भरा रखो कि ना तो आपके मन में स्ट्रेस आए, ना किसी और के मन में आए। लेकिन हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हमें क्रोध आ जाता है कई बार, तो कई बार किसी के मन में बदले की भावना आ जाती है। तो ये भावनाएं हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमारे भीतर जो है ना नकारात्मकता पैदा करती हैं। जितनी नकारात्मकता आएगी तो हम क्या होगा, विचार, वाणी और व्यवहार में स्ट्रेस लेवल में चले जाएंगे। हमारा जो विचार है, वाणी है, व्यवहार है, वो क्रश होता चला जाएगा, मधुर नहीं रहेगा। और जब हमारे विचार, वाणी, व्यवहार बदलते हैं तो हमारे वातावरण और परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल नहीं रहती। तो इन सब को अनुकूल करने के लिए, अपने वातावरण को, अपनी परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए हमें अपने विचारों पर संयम रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और व्यवहार पर संयम रखना होगा। और ये तीनों बातें तभी होंगी जब हमारे हृदय में प्रेम ही प्रेम है। तो अपने हृदय चक्र को अपने ग्रीन कलर से एनर्जाइज करें 5 से 10 मिनट, जितना आप कर सकें। तो इस चक्कर को जैसे जैसे एनर्जाइज करेंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी इसकी, और बाकी चक्रों को भी ये चार्ज करेंगी। ये ऊर्जा सभी चक्रों का संगम है। हमारा जो जीवन है, खुद के लिए हमें पहले खुद से ही प्यार करना है। सभी चीज़ों का बदलाव है, लेकिन खुद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए खुद से प्यार करें और सदा स्वस्थ रहें, सदा स्वस्थ रहें, सदा स्वस्थ रहें। मित्रों, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। जो हमारे नीचे के जो 3 चक्कर हैं, ये हमारे हार्डवेयर हैं। जो ऊपर के जो चक्कर हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। और इनका जंक्शन कौन है? दैट इसका जंक्शन जो है हार्ट चक्कर है। अब हमने हार्ट की एक स्टोरी आपने सुन ली, अब हम दूसरी स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। ऐसे ही हमारे पास कई लोग आते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें ये बोलते हैं कि मैं तो अंकल जी किसी का बुरा करता नहीं हूँ, परंतु मेरे साथ बुरा क्यों होता है। एक दूसरा इंसान आता है, वो तो उसका जो वर्डिंग है वो दूसरी वर्डिंग हो जाती है। तो उनकी वर्डिंग ये होती है कि मैं तो सभी का ही अच्छा करता हूँ, पता नहीं फिर क्यों। तो जो पहले वाला इंसान आया तो हमने उनको ये बोला कि आपकी जो एप्टीट्यूड है, आपके अंदर जो है नेगेटिविटी है। तो उन्होंने कहा भी नेगेटिविटी कैसे है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। तो हमने उसको बोला कि बुरा एक नेगेटिव वर्ड है और बुरा नहीं करता भी एक नेगेटिव वर्ड है। सिमिलरली एक हमारे पास और मित्र सज्जन आए, तो उन्होंने हमें आके बताया कि वो मेरे एक रिलेटिव हैं। तो जब वो हमारे घर में आते हैं तो हम उनकी इतनी आओ भाव और सेवा करते हैं, परंतु इस बार तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब जब हम उनके घर गए तो उन्होंने तो हमारी सेवा तो क्या करनी थी, परंतु उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। अच्छी बात है मेरी। फिर मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहते जी अब 2 साल हो गए, हमारा आना जाना बंद है। अभी कुछ ही दिन पहले वो मुझे मिले और मुझे ऐसे मिले कि जैसे कोई उन्होंने हमारे साथ बुरा किया नहीं है। तो हमने कहा तो सफ़रर कौन है? तो आप ही सफ़रर हो ना। उन्होंने आपके साथ बुरा किया, वो बात हम अपने मन में लेके 2 साल बैठे रहे। उसने तो सफ़र नहीं किया, तो हमने सफ़र किया। अगर इसको सफ़रिंग की इतनी कितनी बातें होंगी जो हम लेकर बैठे हुए हैं। किसी को सास ने कुछ कह दिया, कभी हस्बैंड ने किसी को कुछ कह दिया, कभी हस्बैंड को वाइफ ने कुछ कह दिया। हम इतनी सारी बातें अगर लेकर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? इससे हमारी जो नेगेटिविटी जो है वो हमारी जो है बढ़ती जाएगी और उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। उसका जो प्रेशर है हृदय पे पड़ेगा। आज हम एक बात करें,
अगर हमने किसी से भी कोई भी बात जाने अनजाने में कह दी, हम कहने में सही थे परंतु उनको हमारी बात दूसरी तरीके से उन्होंने ले ली, तो उनका मन हर्ट हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि हम जाके, हम अगर पॉसिबल है तो उनसे जाके भी हम माफ़ी मांग सकते हैं। अगर हम जाकर माफ़ी नहीं मांगते तो हम रात को जब सोते हैं, एक एक इंसान को जिसको आप फील करते हो कि मैंने इसको अच्छा नहीं कहा या उन्होंने मेरे लिए अच्छा फील नहीं किया, तो आप जब सोने से पहले उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। ऐसे ही जो जैन जो धर्म है, जैन में क्या होता है कि एक क्षमा याचना एक दिन होता है जिससे वो एक प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जब हम भैरव भगवान के पास जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हे भैरव भगवान, मैंने मन से, वचन से, काया से, विचार से, जाने में अनजाने में कोई भी अगर पाप किया है तो आप हमें क्षमा कर दो। तो आपने भी किसी का दिल अगर दुखाया है तो आप वहाँ घर बैठे ही उनसे क्षमा मांग लो। तो इससे आपका जो हृदय जो है ना वो बिल्कुल क्लीन होता जाएगा। किसी ने आपको जो भी कहा है आप उसको एक एक इंसान को एक एक दिन, ये एक्सरसाइज 21 डेज करिए, ओनली 21 डेज। तो इसी तरीके से जिनको आपने कहा उनसे क्षमा करिए, क्षमा मांगिए, और जिन्होंने आपको कुछ कहा है तो आप उनको एक एक करते माफ़ करते जाइए। इससे आप जो है बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। इससे ये गारंटी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कभी किसी को स्टंट नहीं लगेगा, कभी किसी को स्टंट नहीं पड़ेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, और हमारा जीवन जो है खुशहाल होता जाएगा। और इसी एक एक तरीके से फिर हम आपको इसको कलर्स के बारे में इसको कोरिलेट करेंगे कि जैसे हमारे चक्रा के कलर्स होते हैं, अगर कोई हमारा जो चक्रा जो है वो उसको कैसे जागृत करना है वो कलर थेरेपी से। आगे नेक्स्ट जो है हम थर्सडे को फिर मिलेंगे 1:30 बजे, और कल हम मिलने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे कल 12:15 बजे। मैं प्रमोद कुमार दी PK एस्ट्रो से और प्रोमिला रानी दी डिवाइन हीलिंग सेंटर से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज हमें इस मंच पे सुनने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।